डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिजाद अली शाह। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रिसेप्टर पढ़ चुके हैं। रिसेप्टर्स ऐसे बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स जो मखसूस किस्म के इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि स्टिमुलाई को क्या करें, रिसीव करें, डिटेक्ट करें। तो इसको ऐसे ऑर्गन्स या पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, जिस तरह आई है, ईयर है, नोज़ है, टोंग है, स्किन है, ठीक है। और फिर स्किन में फिर अलग अलग सेंसेशन के लिए रिसेप्टर्स हैं, जिस तरह पेन के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं और प्रेशर के लिए अलग रिसेप्टर है, हॉटनेस के लिए अलग हैं, कोल्डनेस के लिए अलग हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स। यहाँ पर हम फर्स्ट रिसेप्टर्स या सेंस जो ऑर्गन्स है उसमें आई को डिस्कस करेंगे। तो आई बेसिकली क्या है, सेंस ऑर्गन्स फॉर लाइट है, विजन है। लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करता है। आई दरअसल कहाँ पे होता है, स्कल का एक छोटा सा पोर्शन जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं या आई सॉकेट होते हैं, वहाँ पर आई पाए जाते हैं। आई में क्या होते हैं, आई लीड्स होते हैं जो कि हमारी जो आँख होती है उसको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, क्योंकि उसमें टीयर ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से टीयर्स सीक्रेट होते हैं, टीयर्स जो आंसू हैं, ठीक है। टीयर्स फिर क्या करते हैं कि उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। तो मतलब है ये जो क्या है, टीयर्स हैं, ये हमें या हमारी आँख को भी क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। इस तरह आई लैशेज़ होते हैं, आई लैशेज़ जिसको हम पलके कहते हैं। तो आई लैशेज़ क्या करते हैं, हमारी आँखों में फाइन पार्टिकल्स को दाखिल होने से बचाते हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम आई को स्टडी करें तो आई में क्या होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक सबसे बाहर लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे बाहर आउटर लेयर है जो यहाँ पर आगे फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट पार्ट बनाता है, ठीक है, उभरा हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सेकेंड लेयर स्टार्ट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोराइड लेयर। ये जो सेकंड लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, कोराइड लेयर। कोराइड लेयर आगे जाके इस तरह बेंड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है इसको फिर हम आइरिस कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है। और ये आइरिस के दरमियान में एक होल्स पोर बनाती है, सुराख बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपल। प्यूपल दरअसल जो कि आँख की पोर या सुराख कहलाती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ आपको मसल दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं सीलियरी मसल। ये सीलियरी मसल के साथ क्या अटैच होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ क्या अटैच होता है, यहाँ पर एक लेंस होता है जो कि क्या है, कन्वेक्स लेंस कहलाता है, हमारी आँख में होता है। इसके बाद इनर लेयर है, ठीक है, सबसे आखिर में इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये फ़ोटो सेंसिटिव होता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट रेस को रिसीव करते हैं और ये इमेज बनाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, वाइट्रस ह्यूमर। इस तरह यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के दरमियान में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर। इनके भी अपने अपने फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोविया। फोविया ये जो क्या है, रेटिना का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर इमेज बनती है, एग्जैक्ट फोकसिंग यहाँ पर होती है, यहाँ पर इमेज बनती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे ऐसा पार्ट है जिसमें ऑप्टिकल नर्व्स इंटर होती हैं और यहाँ पर कोई इमेज या कोई सेंसेशन नहीं होती। ये आपको ऑप्टिकल नर्व बताए गए हैं, ऑप्टिकल नर्व जो कि आई से सेंसेशन को लेके जाते हैं टुवर्ड्स ब्रेन। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं आई के। अब हम इसके मतलब फंक्शन को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्लेरा चूँकि सबसे क्या होता है, आउटर लेयर है, तो इसका जो बेसिक काम है वो क्या है कि एक तो हमारी जो आँख है वो उसको ये वाइट कलर देता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये उसका बना होता है। और ये हमारी आँख को, इनर आँख को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। और उसकी आँख की जो एक मखसूस शेप होती है उसको मेंटेन रखती है। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्लेरा जो है आगे जाके बल्ज होके, ठीक है, फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट पार्ट बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया दरअसल क्या कहते हैं कि ये लाइट रेस को
इनर एडमिट करता है और उसकी फोकसिंग करता है, और उसको क्या करता है, फोकस करता है। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकेंड लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोराइड। तो ये जो कोराइड लेयर है ये दरअसल क्या होते हैं, ये इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारी जो क्या है इनर आई है उसको डार्क कलर देते हैं। डार्क कलर का फिर ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी आँख में डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करती है, उसको बचाती है, और सही फोकसिंग फिर करवाती है, ठीक है, और उसकी वजह से सही इमेज बनता है। बिहाइंड कॉर्निया कोराइड बेंड टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस। देखिए ना, कॉर्निया के पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो कोराइड है सेकेंड लेयर, ठीक है, इस तरह बेंड होके क्या बनाती है, ये आइरिस बनाती है, ठीक है, और आइरिस के दरमियान में क्या बनाती है, एक सुराख, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपल। दरअसल ये जो आइरिस है, ठीक है, इस प्यूपल की क्या होती है, इसकी जो साइज़ है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी में इसको कंट्रोल करता है। आइरिस बेसिकली दो किस्म के मसल्स का बना होता है। नीचे आप देख सकते हैं, ये आपको बताया है, ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस में मैं आपको बता चुका हूँ कि दो किस्म के मसल होते हैं। एक ये रेडियल मसल जो लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल मसल, और दूसरे क्या है, सर्कुलर मसल। ये जो आप देख रहे हैं राउंड, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल। ये दोनों किस्म के जो मसल होते हैं दरमियान में प्यूपल को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। दरमियान में जो आपको देख रहा है ये क्या है, प्यूपल है, आँख की जो सुराख है। इस तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रेडियल मसल है, ये क्या है, सर्कुलर मसल है, और दरमियान में क्या है, प्यूपल। तो देखिए ना, लाइट इंटेंसिटी कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है। तो यहाँ पर दो किस्म के एक्शन होते हैं। व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज, देखिए ना, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो हम अपनी आंखों को थोड़ा सा खोल देते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि आइरिस में जो रेडियल मसल्स होते हैं वो दरअसल क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो सर्कुलर मसल होते हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो प्यूपल होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है और हम फिर सही देख पाते हैं। इसके अलावा जब क्या होती है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज, जब लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो रेडियल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जो सर्कुलर मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस इवेंट्स में क्या होता है कि जो हमारे जो क्या है प्यूपल है उसका जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद बिहाइंड आइरिस देयर इज़ अ कन्वेक्स लेंस। देखिए ना, आइरिस के जो पीछे है फिर क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कन्वेक्स लेंस के साथ फिर क्या अटैच हो, सस्पेंसरी लिगामेंट जो इसको यहाँ पर अटैच करवाते हैं, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ फिर क्या यहाँ पर होते हैं, सीलियरी मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किस्म के जो क्या है सीलियरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट्स यहाँ पर इस लेंस को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं और उसको पकड़े रखते हैं। To clearly see an object far away, ciliary muscles are relaxed and lens become less convex। अच्छा देखें, ये जो लेंस होती हैं इसकी जो कन्वेक्सिटी है ये बढ़ती भी है और कम भी होती है। फर्क करें नॉर्मल इसकी, ये क्या है, ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी नॉर्मल साइज़ है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, दूर देखते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या हो जाता है, ये जो कन्वेक्स लेंस हो जाता है इसकी कन्वेक्सिटी कम हो जाती है और थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह जब हम नज़दीक देखते हैं तो उस दौरान फिर क्या होता है, ये जो लेंस होती है सीधे लिगामेंट्स के ज़रिए, मसल्स के ज़रिए, फिर ये क्या होती है, इसकी कन्वेक्सिटी बढ़ जाती है और ये मोर राउंड हो जाती है। तो दूर के लिए, नज़दीक के लिए, देखने के लिए इसको जो क्या है, लेंथ है, साइज़ है, ठीक है, वो भी कम या बढ़ सकता है। इसके बाद हम अब इनर लेयर की तरफ आते हैं जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो देखिए, सबसे जो इनर लेयर है रेटिना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है किस चीज़ का, आँख का, क्योंकि ये क्या होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, और इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट रेज़ को रिसीव करते हैं। इसमें दो किस्म के फोटो सेंसिटिव सेल है, इसको हम एक को हम कहते हैं रॉड सेल और दूसरे को हम कहते हैं कोन सेल। दरअसल ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेंसिटिव टू डीम लाइट, ये डीम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, डीम लाइट में हमें देखने में मदद देते हैं। और इसके अलावा ये जो क्या होते हैं, कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सो डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। लेकिन ये जो क्या जो कोन सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में, तेज़ लाइट में क्या करता है, हमें देखने में मदद देता है और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स के पहचानने में मदद देता है।
फिर यहाँ पर अब आपको बता चुका हूँ कि रेटिना में दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं फोविया और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये जो फोविया है इस पर क्या क्या यहाँ पर एग्जैक्ट फोकसिंग होती है और यहाँ पर क्या होता है, इमेजेस बनते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, कलर विजन्स और शार्पनेस वगैरह होती हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल डिस्क है या इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स इंटर होती है और यहाँ पर कोई सेंसेशन नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड। अब यहाँ पर दरअसल ये जो आइरिस है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉडी क्या है, आँख की कैविटी है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड होता है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, वाइट्रस ह्यूमर। इस तरह यहाँ पर भी फ्लूइड है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर। ये दोनों किस्म के जो क्या है फ्लूइड्स हैं, एक्वियस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर, दरअसल इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड द डिलिकेट लेंस। मतलब ये क्या कहते हैं, आई की जो क्या है शेप है उसको भी मेंटेन करती है और यहाँ पर ये जो क्या है लेंस है इसको भी क्या करती है, यहाँ पर सस्पेंड करवाती है। लाइट रेज ऑब्जेक्ट्स इंटर एंड रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पास थ्रू दी कॉर्निया। देखिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रेस कहाँ से इंटर होती है, कॉर्निया से, ठीक है, उसके बाद फिर प्यूपल से, प्यूपल के बाद फिर यहाँ पर लेंस और लेंस के बाद यहाँ पर ये जो क्या वाइट रेस ह्यूमर से होके यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, फॉक्सियन, और यहाँ पर फिर हमें एग्जैक्ट इमेज मिलता है। ये जो इमेज होता है ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उलट होता है और उसके बाद फिर क्या ऑप्टिकल नर्व्स इस सेंसेशन को लेके जाते हैं ब्रेन की तरह और फिर ब्रेन हमें क्या करते हैं, उस चीज़ को हमें सीधा करके दिखाता है। अब यहाँ पर चूँकि हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर जो रेटिना होते हैं उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम रॉड सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कोन सेल्स। ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं और ये जो कोन सेल्स होते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं, जो हमें कलर डिफ्रेंशिएशन में मदद देता है। तो दरअसल ये जो रॉड सेल्स होते हैं इसमें खास किस्म का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन पिगमेंट्स पे जब लाइट पड़ती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रेक होता है, उसकी तोड़ फोड़ होती है और उसकी वजह से एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है जो कि फिर ब्रेन की तरफ जाता है। फिर जब लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, मतलब डार्कनेस में रात के वक्त, फिर ये जो ब्रेक डाउन रोडोप्सिन होता है इसे फिर क्या मतलब उसके जो क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं उसे दोबारा रोडोप्सिन बन जाता है, ठीक है। इस रोडोप्सिन के बनाने में विटामिन ए का बहुत अहम रोल है, ये उसको बनाता है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें पुअर नाइट विजन होती है, रात को हम सही नहीं देख सकते, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन ए की जब कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, रोडोप्सिन नहीं बनता और जब रोडोप्सिन नहीं बनता तो रॉड सेल अपना फंक्शन नहीं कर सकते। इस तरह जो कोन सेल्स होते हैं उसमें भी एक पिगमेंट होता है, इसको हम कहते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन देखिए क्या होते हैं, तीन किस्म का होता है, क्योंकि ये जो कोन सेल्स होते हैं दरअसल ये तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। इसमें ब्लू कलर के लिए अलग होते हैं, ग्रीन के लिए अलग होते हैं और रेड के लिए अलग होते हैं। तो ब्लू कोन सेल भी होते हैं, ठीक है, और ग्रीन भी होते हैं और रेड भी होते हैं और इन तमाम में अपना अपना क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयोडोप्सिन। तो ईच टाइप ऑफ कोन रिकॉग्नाइज वन ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अगर इसमें से कोई भी कोन सेल्स ना हो तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें कलर्स की पहचानने में दुश्वारी होती है और इस कंडीशन में आप क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अक्सर ये जो पायलट होते हैं, ठीक है, इसको क्या होता है, इसमें अगर ये कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है, तो ये अपनी जो है फ्लाइट है उसको नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूर उसके लिए होना चाहिए कि वो क्या हो, कलर ब्लाइंड ना हो और वो सही विजन देख सके। तो ये जो सारा का सारा हमने अभी पढ़ लिया क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई है। अब हम डिसऑर्डर ऑफ आई को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ आई। तो देखें, आँख में मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली हम दो डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं मायोपिया शॉर्ट साइट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइट। तो देखें ये दोनों क्यों होती हैं, ये इसलिए होती हैं कि जब नॉर्मल साइज़ से हमारी जो आई बॉल की जो साइज़ है वो बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होते हैं, दोनों किस्म के डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, द वर्किंग ऑफ द आई इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन द शेप ऑफ आई बॉल। अब ये मायोपिया जो है जिसको हम शॉर्ट साइट कहते हैं, तो दरअसल में क्या होता है,
द एलंगेशन ऑफ द आई बाल रिजल्ट इन मायोपिया, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आई बाल होता है वो अपनी नॉर्मल साइज से थोड़ा सा इलंगेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल आपको आई बाल की साइज़ बताई गई है, ये यहाँ पर ये रेटिना आपको बताया गया है, ये क्या है, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर लाइट रेज है जो कि रेटिना पे इमेज बना रही है। तो ये मायोपिया में दरअसल क्या होता है कि जो आई बाल की जो नॉर्मल क्या है साइज़ है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा थोड़ा सा बैक की तरफ इलांगेट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो लाइट रेस होते हैं वो रेटिना तक नहीं पहुंच सकते और रेटिना से पहले ही इमेज बनता है, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है देखने में दुश्वारी होती है। सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये दूर की चीज़ों को ऑब्जेक्ट को सही नहीं देख सकता क्लियरली, लेकिन नज़दीक की सही देख सकता है। द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ कि दूर से जो मतलब है ऑब्जेक्ट से रेजेस आती हैं, ठीक है, तो चूँकि उसका जो इमेज होता है रेटिना से पहले बनता है तो इसलिए वो हमें चीज़ें सही दिखाई नहीं देती। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई ग्लासेस में कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कनकेव लेंस की क्या करते हैं कि वो लाइट रेस को फैलाता है, ठीक है, तो दूर से जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस आती है कनकेव लेंस उसको फैला के यहाँ पर जब कन्वेक्स लेंस जो हमारी आंख में होता है उस पर लेके आता है, ठीक है, तो उसके बाद वो जब क्या होता है उसकी फोकसिंग करता है तो फिर एग्जैक्ट रेटिना पे हमें इमेज मिलती है और हमें फिर दूर की चीज़ से ही नज़र आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया लॉन्ग साइड, तो ये बिल्कुल ये जो क्या है मायोपिया है इसका उलट है। इसमें क्या होता है, इट हैपन्स व्हेन आई बाल शॉर्ट, मतलब है कि आई बाल जो है वो अपनी ये फर्स्ट करें नॉर्मल साइज़ है तो वो थोड़ा सा अपनी नॉर्मल साइज़ से कम हो जाता है, उसकी क्या होती है एलंगेशन ना कम हो जाती है नॉर्मल साइज़ से। तो इसमें फिर क्या होता है कि जो लाइट रे जो नॉर्मली रेटिना पे इमेज बनाती हैं फोकसिंग करती हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि वो रेटिना के पीछे मिलती हैं और वहाँ पर फोकसिंग होती है और वहाँ पर उसका इमेज बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, मतलब वो नियर ऑब्जेक्ट नज़दीक की चीज़ें सही नहीं देख सकता लेकिन दूर की देख सकता है। द इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज कहाँ पे बनता है, ये रेटिना है आपको पता है और रेटिना से पीछे बनता है। कन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस का मेन फंक्शन क्या है कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करती है। तो ये कन्वेक्स लेंस हम आई ग्लासेस में यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लाइट रेस को कन्वेक्स करके फिर जब हमारी आंख में लेके आती है तो ये एग्जैक्ट जो इमेज होता है फिर रेटिना पे बनता है। तो फिर क्या इसकी वजह से क्या होता है कि जो नज़दीक की चीज़ होती है हम फिर उसको सही तरीके से आराम से देख सकते हैं।